भारत देश कई विविधताओं और संस्कृतियों का एक समावेश है। इस देश में हर संस्कृति का समावेश देखने को मिलता है और सिर्फ यही नहीं, हर संस्कृतियों से संबंधित यहाँ पर कई ऐसे अनगिनत इतिहास हैं जिनको शायद हमने ना ही कभी देखा है, ना ही उन्हें परखा है। कई लोग तो हैं जिन्हें शायद इतिहास में रुचि भी नहीं, लेकिन एक बार उन्हें हमारे इतिहास को, हमारे भारत के इतिहास को देखना चाहिए। आज हम भारत के एक ऐसे ही शहर की बात करने जा रहे हैं जिसमें कई विविधताएं आपको देखने को मिलती हैं, और वो शहर है भारत का हृदय कहा जाने वाला, यानी काशी। कहते हैं काशी वो शहर है जो भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजित है। यहाँ की हर छटा बिल्कुल अलग है। बनारस, वाराणसी और आज की काशी शिवमय शहर कहलाता है। यहाँ के कड़-कड़ में शिव वास करते हैं। और इसी शहर में एक जगह ऐसी भी है जो पूर्णतया राममय है। मैं आपको एक छोटा सा संकेत देना चाहूँगा कि इसी जगह पर रामचरितमानस का निर्माण हुआ। जी हाँ, ये जगह है घाटों का शहर कहा जाने वाला बनारस का वो स्थान, यानी तुलसी घाट, जहाँ पर परम पूज्य संत तुलसीदास ने रामचरितमानस का निर्माण किया। और इसी घाट पर रहकर वो पंचतत्व में विलीन भी हुए। आज भी तुलसी घाट में संत तुलसीदास से संबंधित कई ऐसे चिन्ह, प्रमाण आपको देखने को मिलेंगे जो शायद कई लोग इसके बारे में नहीं जानते। और कहीं ना कहीं ये हमारे भारतीय इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जिसे कई लोगों ने नहीं पढ़ा, या यूँ कहिए कि वक्त के साथ धीमे धीमे ये ओझल होता जा रहा है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं तुलसी घाट की तरफ, जो संत तुलसीदास का एक संसार था। वो सिर्फ एक घाट नहीं, पूरा विश्व था और एक महाकाव्य को रचने वाला स्थान था। तो आइए चलते हैं काशी के तुलसी घाट की तरफ। वाराणसी प्राचीन काल से ही देवों की भूमि कहलाता आया है। इस शहर का एक अपना ही महत्व है, एक अपना ही इतिहास है। हर देवी देवताओं का वास है। काशी की बात करें तो इस शहर में गंगा नदी के किनारे कई घाट स्थित हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर एक घाट है तुलसी घाट, जहाँ पर संत तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। इसके घाट कई मायनों में पूजनीय है। यहाँ नित्य दिन पूजा और आरती होती है। आपको बता दें कि इस घाट पर भगवान सूर्य का मंदिर भी स्थित है। इस घाट की ऐसी मान्यता रही है कि जो भी व्यक्ति इस घाट में एक बार स्नान कर लेता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्तिकाल के संत कवि तुलसीदास के नाम पर ही इस घाट का नाम तुलसी घाट रखा गया। भाद्रपद के महीने में इस घाट पर भव्य मेले का आयोजन होता है। इस मेले में मुख्य आकर्षण का केंद्र कृष्ण लीला होती है। इस घाट से संत तुलसीदास का बड़ा ही गहरा संबंध है। इसी घाट पर तुलसीदास जी ने हनुमान मंदिर का भी निर्माण करवाया था। इस घाट के विषय में एक पौराणिक कथा यह भी आती है कि संत तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना इसी घाट पर की थी। ऐसी मान्यता है जब तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख रहे थे तो उनके हाथों से फिसलकर रामचरितमानस गंगा नदी में गिर गई, लेकिन वह ना तो डूबी और ना ही पानी में गीली हुई। वो नदी की सतह पर ही तैरती रही। जब तुलसीदास जी ने गंगा नदी में प्रवेश कर रामचरितमानस को दोबारा प्राप्त कर लिया। इसी घाट पर पहली बार रामलीला का भी मंचन किया गया था।
इसी के बाद इस घाट पर भगवान राम के मंदिर की भी स्थापना की गई, जिसके बाद से प्रत्येक वर्ष रामलीला का नाट्य मंचन भी होने लगा। कहा जाता है कि इसी घाट पर संत कवि तुलसीदास जी पंचतत्व में विलीन हुए। उनसे जुड़े कई सारे अवशेषों को आज भी सुरक्षित रखा गया है। इन अवशेषों में हनुमान जी की मूर्ति, लकड़ी के खंभे और तकिया है। हर साल काफ़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं और इस घाट पर स्नान करते हैं। इस घाट पर आने वालों की संख्या में इजाफा खासकर कार्तिक महीने में होती है। इसी महीने में देव दिवाली भी मनाई जाती है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का भी मंचन किया जाता है, क्योंकि हर एकांत हमसे और आपसे कहता है अपने होने का वजूद और कहानी ओझल की।